घोषणा चुकी है और घोषणा के बाद किस तरह से तानाशाही रवैये के साथ विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हमारे एसबीआई के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, जो ऑल इंडिया कमेटी को आम जनता के माध्यम से और बाकी सभी प्रकार से जो लोगों से मदद मिलती है उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है और ये कैसा जाने और हैं चुनाव आयोग भी एक निर्धारित खर्च करने की अनुमति देता है और उसको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है और आने वाले मैं समझता हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री आए विपक्ष की ताकत की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन कहीं न कहीं बिल्कुल हो गए हैं और आनंद फानंद में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठाए हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है ने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। आप जानते हैं कि चुनाव है तो आप सभी मित्रों की भी जो चाहत होती है कि सभी पार्टियों को बराबर तरीके से आप प्रचार प्रसार कर पाए, उन चीजों पर भी रोक लगाने की एक कवायद है। ये ठीक है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आपको अब पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पूरा अखबार का पन्ना भर भर के देंगे, लेकिन अखबार की निष्पक्षता तभी बनी रहती जब हम भी उसका 1/4 आपको दे पाते और वो अब मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक अलग राशि देनी पड़ती है, आपके चैनल में स्लॉट के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, आपके अखबारों के लिए अलग राशि देनी पड़ती है। तो तमाम चीजों पर एक तरह से हम लोगों पर रोक लगा दी गई है। 2017-18 के एक केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के 7 साल बाद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इसका टाइमिंग देखिए, जब चुनाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं, पिछले 7 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इन वक्त पे करेंगे तो सारी चीजों को करते करते चुनाव निकल जाएगा और उसका फायदा हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं वो लोग। ये जो 2017-18 का था मामला, वो केवल 1 महीना जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और तारीखों का जो ऐलान है, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है उससे ठीक 1 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर आप इसके अंदर हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम समझते हैं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप भी, ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में 3 वो दिए गए हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं और चौथा स्तंभ का इस्तेमाल
या यूं कहिए चौथे स्तंभ का जो रोल होता है उसको आप बखूबी निर्णय लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूर परेशानी है कि हमारी बातें कहां तक पहुंच पाएंगी, कितना पहुंच पाएगा। ये ठीक है कि आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया हुआ है जो सूचना क्रांति के माध्यम से सोशल मीडिया का हथियार है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन सोशल मीडिया पर भी अगर कोई रोक लगे तो बड़ी बात नहीं होगी। हमारे जो ट्विटर या यूं कहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारे अकाउंट्स हैं आने वाले दिनों में फ्रीज किए जा सकते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस तरह की कवायद की जाएगी। हमारा टोटल जो है 14,40,000 करोड़ रुपया 40,000 बनता है जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा बनता था उसके एवज में 210 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमें पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहां का लोकतंत्र है? आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर ये हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एलाइज हैं उनके दलों के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस के साथ ये किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसका आप सबों से लगातार हम लोग रूबरू होते रहे हैं। 2018 और 2024 के बीच भाजपा को चुनावी बांड में कुल 16,518 करोड़ में से 8252 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस पार्टी को भी केवल 1950 करोड़ मिले और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। प्राप्त क्योंकि सभी दानदाता गुमनाम रूप से चंदा किया। हालांकि केवल भाजपा सरकार चला रही है जिसके कारण उसका ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है। उसके लिए हमने पीछे आपसे बात की थी और जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो आपसे रूबरू हुआ था पहले भी। हफ्ता वसूली, जबरन वसूली की जा रही है। ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थी। द न्यूज मिनट न्यूज लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने के बाद बैठा था तो एक इनकम का छोटा मुलाजिम आता है, ड्राइवर समझ लीजिए, और वो कहता है कि हुजूर होली है, बख्शीश मिल जाता तो अच्छा होता। उसको सामने वाला प्रतिष्ठान वाला 500 रुपए निकाल के देता है। तो कहता क्या दे रहे हैं हुजूर? 500 रुपया दे रहे हैं। तो फिर उसने 1,000 रुपया दे दिया। तो उसके बाद वो कहता है अरे साहब 5,000 से कम नहीं होगा। तो मैं इस तरफ से ऐसे बैठा था, पीछे मुड़ के पूछा कि अबे बख्शीश मांग रहे हो कि घूस मांग रहे हो? बख्शीश वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है, और ये जो 5,000 से कम नहीं लूंगा इसको घूस कहा जाता है। तो ये पहले किसी होली की घटना है, ये अचानक से मुझे याद आ गया और उस टाइम वो हाथ जोड़ के बोलता है नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं हुजूर। तो एक चपरासी और ड्राइवर जैसे को इतनी समझ है कि इस तरह से मांगने से घूस, लेकिन जो लोग मांग रहे थे उनको ये समझ नहीं थी कि हम छापेमारी करते हैं
और उसके 8 दिन के अंदर दान लेते हैं, उनको शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि हमने जो एक पाबंदी लगाई है वो शायद कभी नहीं खुलेगी और हम इसी तरह रोज लूटते रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमने जब अंग्रेजों को देश नहीं लूटने दिया तो भाजपाइयों को कैसे लूटने देंगे। तो हम अंग्रेजों को भगाने वाले लोग हैं और पहले भी आप जानते हैं किस तरह से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश हमने बनाया है, तो देश बचाने की जिम्मेदारी है। उस निमित्त आप सबों से भी मैं दरखास्त करने आया हूं कि आप सब खुल करके और जो सही बात है, जो सच बात है, आप लिखते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी और लिखने की और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब भी कोई नया बदलाव हुआ है उसमें आप पत्रकार साथियों का बड़ा रोल रहा है और हम समझते हैं उस रोल को निभाने के लिए बहुत पत्रकार मित्र आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। वैसे तमाम जो साथी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करूंगा। जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड है, कौन किसके नाम पे लिया, उस एवज में क्या दिया, कैसे किया, वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। विस्तृत रूप से जानकारी मैं भी आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से दूंगा। 29 जो सेल कंपनी का एक पूरा बवंडर खड़ा किया हुआ था पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने, वो सेल कंपनी का बवंडर देख लीजिए कि जो फर्जी कंपनियां जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे, 29 फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने दान दिया है। 19 कंपनियों को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए बोलते हैं का उल्लंघन करने के उच्च जोखिम के वित्त मंत्रालय की सूची में रखा गया था। उनकी गतिविधियों को मोदी सरकार की शर्त से मदद मिली कि किसी कंपनी के मुनाफे की कोई भी राशि चुनावी बॉन्ड के रूप में नहीं दी जा सकती है। पहले शुद्ध लाभ की 7.5% की सीमा थी, अब वो जबरन किसी भी तरह से कोई भी सीमा को पार करके चंदा लेने का और धंधा देने का काम कर रहे हैं। तो और आप जानते हैं 37 व्यापारिक समूह ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड माध्यम से दान दिया है, जिसके बाद उन्हें 4 लाख करोड़ की 243 परियोजना सौंपी गई। 4 लाख करोड़ और 4,000 करोड़ का पैदा हुआ, 4 लाख करोड़ का धंधा में। तो आप समझ लीजिए कि ये कैसे परसेंटेज पे रहा था इन लोगों, इस तरह से ये लोग आगे थे। व्यक्ति को या यूं कहिए 80 करोड़ लोगों को ये लोग कहते हैं 5 किलो चावल दे करके कि हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं, जीविका दे, जिंदगी दे रहे हैं, खाद्यान्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और खुद कहां से माल ला रहे हैं वो किसी को दे रहे हैं। किलो दायरे में रखा गया और खुद हजारों करोड़ रुपए का खेल करने में व्यस्त हैं। तमाम का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और आप लोगों को वास्तविक स्थिति से इसलिए अवगत कराना जरूरी था क्योंकि चुनाव भी है, होली भी है और तमाम परिस्थितियों के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास वो एक कहावत है ना जिसमें कहा था कि तुम्हारे पास क्या है, और एक हीरो जो सर्वाधिक जाने जाते हैं उन्होंने कहा था कि मेरे पास मेरी माँ है। तो वही है कि लाख वो लोग कहे कि आपके पास क्या है, ना आपके पास धन है ना दौलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारी जनता है और उस जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन कही जाती है और जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो शक्तियां हैं, जिसको आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि असुरी शक्तियां, उनसे हम सभी को निजात दिला पाएंगे।